जय भीम साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो मंदिरों में हम पैसा दान करते हैं उसका परिणाम क्या निकल कर के आता है। इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा। बात करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको बहुजन समाज से रिलेटेड सभी चीजें मिलती रहेंगी। पाखंडवाद से रिलेटेड, पाखंडवाद से कैसे बचे, इससे रिलेटेड चीजें आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आप अपने समाज को जागृत करने वाले एक नायक के रूप में जाने जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से बहुत से लोगों के दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी। बहुत से लोग जो अभी भी पाखंडवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं वो जग जाएंगे और पाखंडवाद से बच जाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को मैं शुरू करता हूं। जैसे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज के लोग जो मंदिर में जाते हैं डेली कुछ ना कुछ वहां पे दान दे करके आते हैं। ठीक है। मंदिरों में दान देने का परिणाम क्या निकल के आता है। जो मंदिर में आप दान देने के लिए जाते हो, कुछ भी दे रहे हो, वहां पे कभी क्या आपसे भगवान किसी ने आकर के कहा कि आप मुझे पैसे दान कीजिए, आप मुझे भोजन का भोग लगाइए, आप मुझे नहलाइए, आप मुझे अगरबत्ती जलाइए, आप मुझे नारियल चढ़ाइए। किसी भगवान ने आपको आकर के कभी नहीं कहा। आपको कहा तो किसने कहा? आपको पंडा पुरोहित मनुवादियों ने ही आकर के, ब्राह्मणवादियों ने ही आकर के आपके मन में ये विचारधारा भरी कि मंदिर में जाओ, नारियल चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, अगरबत्तियां जलाओ। सब कुछ जो भी कहा एक इंसान ने ही आकर के कहा। और वो इंसान के रूप में कौन है? एक मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जो उसे एक बिजनेस के रूप में चला रहा है। वो जो मंदिर में आप पैसे दान दे रहे हो उसका बिजनेस है, मंदिर चलाने का एक बिजनेस है उसका। उस पैसे को कोई भगवान नहीं ले रहा है। आप सभी को पता है वो पैसे पंडा पुरोहित ही ले रहा है। जो उस मंदिर में रहता है ब्राह्मण वही ले रहा है। और मंदिरों में सबसे जो मुख्य होता है वो एक ब्राह्मण ही होता है, किसी और कास्ट का नहीं होता। ना वैश्य, ना शूद्र, ना क्षत्रिय, कोई भी नहीं। ब्राह्मण ही उसका जो मालिक होता है उस मंदिर का। किसी भी मंदिर का श्रेष्ठ जो मालिक होगा वो एक ब्राह्मण ही होगा। तो आपको जाहिर सी बात है, पता चल गई कि वो पैसे जो आप त्याग दान के रूप में देते हो किसके पास जाता है? एक ब्राह्मण के पास, एक मनुवाद के पास। मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके पास जाता है ये पैसा। तो जो मनुवादियों के पास जाता है पैसे, मनुवादी विचारधारा के लोग क्या करते हैं? उन्हीं पैसों से, जो पैसे आपने मंदिरों में दान किया, उन्हीं पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, पहनाते हैं, उनका सही से लालन पालन करते हैं और वे एक अच्छे इंसान बनते हैं। और एक अच्छे इंसान नहीं बनते, वो मनुवादियों की विचारधारा के अनुसार एक अच्छे बन जाते हैं। यानी कि समाज की निगाहों में वो पढ़े लिखे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं। उनके अंदर भी ब्राह्मणवाद, मनुवाद कूट कूट करके भरा होता है। तो आपने जो पैसे कुछ न कुछ दान करना शुरू किया मंदिरों में, तो उन पैसों की वजह से जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित था वो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब आप यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि आपके पैसे के द्वारा वो अपने बच्चे को पढ़ाया और उसका बच्चा क्या बना? एक दिन एक कलेक्टर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना। ठीक है। पता नहीं क्या क्या, जज बना, वकील बना, बहुत कुछ बना। ठीक है। आप ही के पैसे के द्वारा, आप जो मंदिर में पैसे दे रहे हो, आपके पैसे के द्वारा वो इतना इतना अच्छे अच्छे पद पर पहुंचा। अब आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप ही के पैसे के द्वारा वो क्या कलेक्टर बन गया है। अगर कलेक्टर वो बन गया है, आपका थोड़ा सा भी कोई छोटा सा भी काम है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में आपका कोई छोटा सा भी काम है, तो आपको पता होगा कि आपके चप्पल जूते तक खिंच जाते हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा काम नहीं हो पाता। पता है क्यों नहीं हो पाता? इसीलिए कि आपने जिसे बनाया वो एक मनुवादी विचारधारा का इंसान है और आप ही के पैसे का इस्तेमाल करके आप ही के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। आपको पता होगा कि कोई भी आप मंदिर में जितना पैसा दे रहे हो, उन पैसों के द्वारा आप ही के खिलाफ एक साजिश साजिश रची जाती है और आप ही के खिलाफ दंगे भड़काए जाते हैं। आप ही के खिलाफ किसी न किसी को खड़ा कर दिया जाता है। आप वही पैसा अगर अपने समाज के किसी बच्चे या अपने घर के किसी बच्चे के ऊपर खर्च करके उसे कलेक्टर बनाया होता, तो क्या आपको आपके जूते चप्पल कभी घिसने पाते? कभी नहीं। मात्र एक आवाज से, मात्र एक फोन से आपके काम घर बैठे आसानी से हो जाते। आपके कभी चप्पल जूते खियाते नहीं।
घिसते नहीं। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी। और वही बच्चा मान लीजिए डॉक्टर बन गया, जो आपके मंदिर में पैसा दान करने से कोई बच्चा, ब्राह्मण मनवादी को कोई बच्चा क्या है, डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर जब वो बन गया, तो आप कभी इलाज करने के लिए जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, छोटा हो बड़ा हो, मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वहां पे आप जाओ, आपका इलाज नहीं होगा पैसे के अभाव में। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा, आपका इलाज नहीं किया जाएगा और आप पैसे के अभाव में मर जाएंगे। क्यों? आप ही के द्वारा पैसा दिया गया, मंदिर में चढ़ाया गया, आप ही के द्वारा दान दिया गया, लेकिन आप ही के पैसे से पढ़ लिख करके आप ही का मदद नहीं करा, नहीं किया। तो आपको इस बात पे सोचना पड़ेगा। और अगर उसी पैसे से आप अपने घर के, अपने समाज के किसी बच्चे को डॉक्टर बनाए होते, तो मात्र एक फोन करने से आपके घर डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हो जाती है और आपको उठा करके हॉस्पिटल ले जाती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी की जाती। आपने इन चीजों पर कभी विचार नहीं किया होगा। आपको इन चीजों पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो बाबा साहब ने हमको बताया कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनिए। शिक्षित नहीं हो रहे हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग पाखंडवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, पाखंडवाद ऑटोमेटिक खत्म होना शुरू कर देगा, खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। और जब पाखंडवाद खत्म हो जाएगा तो मनवादी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, ब्राह्मणवादी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो रास्ते पर आ जाएंगे जब हम मंदिर जाना छोड़ देंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन ये मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल की तरफ जाना शुरू कर देगी, उस दिन भारत देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमको मंदिर ना जाकर के स्कूल की तरफ जाने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ऐसी बात है जिससे कि ये मनवादी ब्राह्मणवादी लोग जो हैं हमको, और दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार हमको मिला 1813 ईस्वी में, ये जो अंग्रेज आए उन्हीं के माध्यम से हमको शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला। शायद 1830 में, कंफर्म नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा एक अलग सी वीडियो बना करके कि अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या क्या किया, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी बातें। और एक बात, जैसे दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मैं मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता हूँ या दान देता हूँ तो मेरा काम ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी कि मैं कोई भी मन्नत मांगता हूँ तो मेरी मन्नतें मंदिर में दान देने से, मन्नतें मांगने से पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये सरासर गलत है, पूरी तरह से गलत है। मैं आपको सिद्ध करके अभी दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने मंदिर में 10,000 दान दिया कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई मकान बनवाना है और आप मंदिर में जा करके 10,000 दान दे रहे हो कि मेरा काम, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा घर बन जाए, ठीक है, मेरा मकान बन जाए। अब आप कुछ भी मत करिए, आप घर के लिए ना सामान मंगवाइए, घर के लिए ना आप, मान लीजिए आप सामान मंगवा भी दीजिए, सभी ईंट बालू गिट्टियाँ सरिया जो कुछ भी मकान बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिस जिस चीज की, आप सब कुछ मंगवा करके अपने घर पर रख दीजिए। और उसके बाद आप कुछ भी मत करिए कि आपका घर बन जाएगा मंदिर में दान देने से। आप कहते हो कि मैं मंदिर में दान दिया और मेरी मन्नतें जो थी वो पूरी हो गई। लेकिन आप अगर अपना एक मतलब कि योगदान ना दें तो आपका काम पूरा हुआ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामान रखा का रखा रह जाएगा। जब तक आप उसके लिए जो बनाने वाले होते हैं उनको नहीं बुलाओगे, उनको पैसे नहीं दोगे, तो तब तक आपका मकान नहीं बन सकता। वैसे आपका सामान रखा रह जाएगा, लेकिन कोई भगवान आकर के आपका मकान बनाने के लिए नहीं आएगा। और यही पैसा अगर आप किसी सामान, मान लीजिए आप मंगवा कर घर पे रखे हो और किसी बनाने वाले को 10,000 दे दोगे, कहोगे कि मेरा ये मकान बन जाना चाहिए, तो आप देखोगे कि आपका मकान बन करके तैयार हो जाएगा। आपको जरा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामान पहले से पड़ा हुआ है। बस आपने 10,000 रुपये बनाने वालों को दिया और आपका मकान बन जाएगा। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आपका मकान बन गया। अब आप यहाँ से ये तर्क निकालिए, ये सोचिए कि आपने 10,000 मंदिर में भी दान किए लेकिन आपका घर नहीं बना, लेकिन आपने 10,000 खर्च किया, जो मकान बनाने वाला था उसको दिए आप, आपका घर बना के तैयार कर दिया। अब आप यहाँ पे सोचिए कि मन्नत मांगने से वो चीजें पूरी हुई कि आपके योगदान देने से पूरी हुई। यानी कि जब तक
आप अपना खुद का योगदान नहीं दोगे, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे अपना कोई शारीरिक रूप से हो, कुछ भी, जब तक आप अपना योगदान नहीं देंगे, आपका काम होने वाला नहीं। आप पे कोई भगवान कोई मन्नत मांगने से आपका चीजें कोई भगवान आकर के पूरी नहीं करेगा। खुद आपको ही करना पड़ता है उन चीजों को, या फिर करवाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। कोई भगवान आकर के आपका कोई भी काम नहीं करता है। इस बात को आप अच्छे से सोच लीजिए, जान लीजिए कि ये बात सही है कि कभी कोई भगवान आकर के आपकी सहायता नहीं करता। अगर करता भी है तो एक इंसान आकर के करता है। और लोगों के मन में मनवादी ब्राह्मणवादियों ने ये विचारधारा डाल दी है कि अगर आपका कोई फंसा हुआ काम है, कोई इंसान आपकी मदद कर देता है, तो जो इंसान आकर के मदद करता है उसका गुणगान नहीं गाने से मनवादी कहते हैं कि भगवान उसके रूप में आए और आपका भला किए। यानी कि भगवान दिखे नहीं, वो इंसान इतना अच्छे से आकर के आपका काम निपटा करके चला गया, आप उसको धन्यवाद नहीं दोगे उतना जितना आप भगवान की गौरी, भगवान ने आकर के हमारा तो सब काम पूरा कर दिया जो फंसा हुआ था। तो प्लीज इसको आप सोचिए, वितर्क कीजिए, तर्क कीजिए आप इन सभी चीजों पे कि वास्तव में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने भी भगवान नहीं है इस बातों को कह करके चले गए हैं। और जाने माने लोग, ये नहीं कि आम आदमी कह करके चले गए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह करके गए, महात्मा गौतम बुद्ध जी ने कह कर गए, स्टीफन हॉकिंग्स जो इस सदी के महान साइंटिस्ट थे उन्होंने कह करके गया, सुकरात कह करके गए, भगत सिंह कह करके गए, बहुत से लोग थे हमारे महान जिन्होंने भगवान के नाम पर बता के गया। पेरियार स्वामी जी ने बता करके हमको गए कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। तो प्लीज आप मंदिरों में दान देने से अच्छा है अपने समाज में अपने बच्चे को पढ़ाइए उन्हीं पैसों के द्वारा, और एक डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जज, वकील तैयार कीजिए जिससे कि आपकी परेशानियों को कम किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अगर आप एक शेयर करते हो, मात्र एक शेयर करने से बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। बहुत से लोग इस ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद के जाल से निकल सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।